Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Anwar, founder and CEO of Blue Upper Trainers and a business coach. हमारा आज का जो टॉपिक है वो है आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल, यानी लोगों पे एक असरअंदाज होना। दो तरीक़े हैं असरअंदाज होने की, एक तो डिक्टेटरशिप वाला है कि आपने कह दिया बस ये करो, उनका जहन उसको एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि आप कोई परसुएडेशन नहीं करते। आप उसको अंदर एक अपना जो भी है एक आइडिया या जो भी फैसला है आप उनके ऊपर थोप देते हो, वो दिल से उसे मानते नहीं हैं और हाफ हार्टेडली काम करते हैं तो रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता। इसकी ज़रूरत हर एक को पड़ती है, चाहे वो सेक्शन इंचार्ज हो, डिपार्टमेंट इंचार्ज हो, मैनेजर हो, ऑनर हो, डायरेक्टर हो या इवन फैमिली हेड हो, सबको ज़रूरत पड़ती है कि कोई ना कोई फ़ैसला कराने फैसला कितना ही सही, कितना ही अच्छा, कितना ही फ़ायदेमंद हो सबके लिए, अगर वो दिल से उसे एक्सेप्ट नहीं करते तो कभी भी उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आते। लोग उसे मेहनत से और दिल से उस पर अमल नहीं करेंगे तो हाफ हार्टेडली काम करने से कभी भी रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। तो ये एक आर्ट है, एक फ़न है कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस करें। आप किस तरह से इन्फ्लुएंस करें? आप में खुद आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, आपका एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए और आपके अंदर एनालिटिकल पावर होनी चाहिए, आपके अंदर लॉजिक होनी चाहिए और इस तरह से आप लोगों के ऊपर परसुएट करके उनको समझा के जब आप उनका ट्रस्ट होना चाहिए, उनका ब्लाइंड ट्रस्ट होना चाहिए कि आप जो भी कह रहे होगे ठीक होता। लीडरशिप के अंदर क्या है? ट्रस्ट है। अगर ट्रस्ट नहीं है, आप और ट्रस्ट कब नहीं होता? अगर आपके वर्ड्स और डीड्स, आप जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं आप वो नहीं होता, या जो सोच रहे हैं आप वैसे कर नहीं रहे, उस पर अमल नहीं कर रहे हैं और आप जो है डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं या आप नेगेटिव चीज़ों से कर रहे हैं तो उससे इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते और लॉन्ग रन के अंदर आपको फ़ायदा नहीं होगा। आप रिज़ल्ट्स कैसे ले सकते हैं? जब आपकी टीम के सारे लोग, आपके घर के सारे लोग आपकी बात माने, और उसके लिए आपकी नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए और नॉलेज के लिए आपको जो है अपनी उसके लिए स्किल्स को बढ़ाना होगा। आपको रोज़ाना स्टडी करना होगा, अपडेट रहना होगा, हर मामले में अपडेट रहना होगा और ख़ाली प्रोफेशन के बारे में नहीं, दूसरी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, इमोशनल स्किल्स हैं, उन सब के अंदर आपको अपडेट होना होगा और आप अपडेट होगे तो उसके अंदर आप जो है लोगों से काम ले सकोगे। और डिक्टेटरशिप से काम नहीं होता। डिक्टेटरशिप से ज़बरदस्ती आप काम कर लोगे, वो अनविलिंगली काम करेंगे। अगर वो विलिंगली काम करेंगे तो रिज़ल्ट अच्छा होगा और उससे आपका ट्रस्ट बेहतर होगा और आप जो भी काम अपने ग्रुप को, अपने सबऑर्डिनेट्स को या अपने फैमिली मेम्बर्स को दोगे वो उसके ऊपर दिलो जान से अमल करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा, अदरवाइज रिज़ल्ट तो नहीं आएगा ना। ये पेसिमिक अप्रोच नहीं है बल्कि ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है जिसके अंदर हम हाई रिजल्ट्स देखते हैं और फ्यूचर का सोचते हैं और अच्छे रिजल्ट ओरिएंटेड इसके अंदर आता है। इसके अंदर चाहिए आपको क्या चाहिए? आपको राइट टाइम चाहिए, राइट वर्ड्स चाहिए और आपको इसके अंदर राइट अप्रोच चाहिए, एग्रीमेंट चाहिए। इसके अंदर मैनिपुलेशन नहीं करनी है, ना आपने जो है नेगेटिविटी के साथ करना है और ना आपने इसके फोर्सफुली करना है और ना ये पावर गेम है। ये सबको साथ लेके चलने की एक ख्वाहिश और सलाहियत है जिससे अगर आप परसुएट करते हो तो आपके टीम के रिज़ल्ट बहुत अच्छे। इसमें आपने माइंड को चेंज करना होता है, आपने माइंड को कंट्रोल करना होता है ताकि जो भी आप उसे कहो वो उसका ऐसा ट्रस्ट हो आपके ऊपर कि वो उसको हर चीज़ को करे। इसके अंदर प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करना है, इसके अंदर जो है आपको जो है वो गाइडेंस देनी है, आपको ऑनरशिप देनी है और इस तरह से आपको चीज़ों को कंट्रोल करके आगे से आगे बेहतर करके चीज़ों को लेके चलना होता है। अच्छा, इसका जो रिजल्ट्स आते हैं ना वो एग्रीमेंट के अंदर आते हैं और कमिटमेंट के अंदर। एग्रीमेंट होगा तो कमिटमेंट होगी, कमिटमेंट नहीं होगा तो आपके कुछ के अंदर कोई रिजल्ट नहीं होंगे। और जो भी आपकी टीम के लोग हैं वो ओनरशिप लेंगे, जो भी उन्होंने तय किया है, जो भी फैसला किया है या जो भी उन्होंने काम करेंगे उसकी ओनरशिप लेते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं और उसको इस तरह से करते हैं। और इसके साथ क्या करते हैं, जब वो एक्शन लेंगे तो फोकस के साथ लें। जब हाफ हार्टेडली काम होता है तो फोकस नहीं होता, जब
फुल हार्ट से काम किया जाता है, हार्टफुली काम किया जाता है, तो फोकस उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, इसके साथ फिर आपकी टीम को जब जब कॉन्फिडेंस भी आएगा और रिजल्ट्स आते रहेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल और बेहतर होता जाएगा, और हमेशा आपकी बात के ऊपर वो उसके ऊपर आमना और सदकना जो जैसे कहा जाता है उस तरह से वो उसके ऊपर एग्रीमेंट करके और उसको करेंगे। अच्छा, इसके अंदर आपको टाइम भी देना होगा, पेशेंस रखने होंगे, ज़बरदस्ती नहीं, प्रेशर से नहीं, पेशेंस के साथ, सुकून के साथ आपको काम करना होगा। और इसके साथ साथ आपको जो है इमोशन फ्री होगा। इससे इमोशनल का नहीं होगा कि ये मुझे कहा गया या मैंने ये करना है, मैं ये चाहता हूँ तो बस हर हाल में ये होना, नहीं। आप उनको एग्रीमेंट कराएं उनके साथ, क्योंकि जो भी हम कोई भी प्लानिंग करते हैं या बजटिंग करते हैं, जब तक उस सारी टीम के मेंबर हमारे साथ एक पेज पे नहीं होंगे, कभी भी रिजल्ट्स ठीक नहीं आएगा इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर जो है ना, हमें आइडिया के ऊपर कन्विंस करना होता है, एक अपना आइडिया थोपना नहीं होता, आइडिया पे कन्विंस करना होता है। और इसके अंदर वो जो है उसके अंदर जो है वो फीलिंग और एमोशन भी जो है ना वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर दें। आप उनको फीलिंग दें कि ये आपका काम है, इससे आपका फ़ायदा है, आप उसको एक इमोशनल उनके साथ वो करें, और इस तरह से आप उसके अंदर वो आप उसको रिजल्ट्स को लाने की कोशिश करें इसके अंदर। और जो चेंज होती है वो इनसाइड से होती है। चेंज जब तक इनसाइड से नहीं होगी रिजल्ट्स नहीं आएंगे। चेंज के लिए ज़रूरी है कि आप इनसाइड से उनको चेंज करें, और इसके अंदर एक दफ़ा के अंदर आप इन्फ्लुएंसिंग के अंदर मास्टर नहीं हो जाएंगे, इसके अंदर टाइम लगता है। लेकिन जब रिजल्ट्स आएंगे तो आप देखिएगा, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप देख लीजिए, कोई कंपनी देख लीजिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन देख लीजिए, चाहे पाकिस्तान में देख लीजिए, इंडिया के अंदर देख लीजिए, वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर देख लीजिए, अमेरिका में देख लीजिए, जिसने आज तक तरक्की हासिल की है, जिसने आज तक तरक्की हासिल की है, उसके अंदर जो भी लीडर था उसके अंदर आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस था, उसकी बात पे वो अमल करते थे, मानते थे। इसी तरह से वो चीज़ें जो है वो रिजल्ट्स आते हैं ना। आपको अगर कुछ हासिल करना है, अगर आपको लीडरशिप है, सही लीडरशिप वो है कि वो जो आपकी बात पे आपका ग्रुप, आपके सबऑर्डिनेट, आपके टीम मेंबर ब्लाइंडली ट्रस्ट करें। और वो ट्रस्ट एक दफ़ा में नहीं आता, आहिस्ता आहिस्ता आता है, और उसके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर कोई ज़बरदस्ती का काम नहीं होना चाहिए, और उसके अंदर ऐसे काम होने चाहिए कि वो आपकी टीम का फ़ायदा हो। टीम क्या है? टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। अगर आपकी टीम को ये ट्रस्ट होगा कि आपके जो भी फैसले, जो भी आप काम लेने जा रहे हो, करने जा रहे हो, उसके अंदर फ्रूट ऑफ सक्सेस सबको मिलेगा, सबका फ़ायदा होगा, उसके अंदर फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी होंगे, उसके अंदर नॉलेज के भी होंगे, उसके अंदर स्किल्स भी बढ़ेगी, उसके अंदर एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, तो हर शख्स आपके साथ दिलो जान से काम करेगा और आपका काम बहुत अच्छा होगा और रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग पे मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।